नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो है एमबीबीएस इन ग्रीस से रिलेटेड। जिन बच्चों ने ग्रीस में 2023 में सितंबर अक्टूबर के इनटेक में जाना है, तो वहाँ की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो ऑलरेडी ओपन हो चुकी हैं। तो अगर आपकी डेस्टिनेशन शेंगन कंट्री से एमबीबीएस करने की है, स्पेशली ग्रीस से, तो आप हमें इमीडिएटली संपर्क करें। तो हमारे पास शेंगन के अंदर 13-14 कंट्रीज़ हैं जहाँ पर हम बच्चों को एमबीबीएस में एडमिशन्स के लिए हेल्प करते हैं। यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर भी हमारे पास ऐसी 3 कंट्रीज़ हैं जहाँ पर हम बच्चों को वहाँ पर एमबीबीएस, इवन हमारे पास नंबर ऑफ़ मेडिकल रिलेटेड प्रोग्राम्स हैं इन सब कंट्रीज़ के अंदर। आपको सजेस्ट किया जा सकता है आपके बजट को देखने के बाद, आपके परसेंटेज को देखने के बाद, आपके टेस्ट को देखने के बाद आपके लिए सबसे बेस्ट क्या रह सकता है। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं, थोड़ा सा मैं इसका ओवरव्यू दे दूं। ग्रीस का एथन इसकी कैपिटल है। तो पॉपुलेशन के बारे में बात करते हैं तो 1 करोड़ की अप्रोक्स 1 करोड़ से ज़्यादा इसकी पॉपुलेशन है। यहाँ की जो लोकल करेंसी है वो यूरो है। इस कंट्री के साथ 4 बॉर्डर कंट्रीज़ लगती हैं। वो कौन कौन सी है? तुर्की है, बुल्गारिया है, अल्बानिया है, मैसिडोनिया है। दीज आर द बॉर्डर कंट्रीज़। वहाँ पर टोटल 7 मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पर इंटरनेशनल स्टूडेंट भी एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन हमारे पास वहाँ पर 3 ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं, 3 या 4 ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं इन 7 यूनिवर्सिटीज़ में, जो एमबीबीएस है वो इंग्लिश मीडियम में प्रोवाइड की जाती हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए। लेकिन हर एक यूनिवर्सिटी का जो एडमिशन क्राइटेरिया है डिफरेंट टाइप का है। कुछ यूनिवर्सिटी बीमेट एग्ज़ाम मांगती है, कुछ यूनिवर्सिटी एमकेट एग्ज़ाम मांगती है, कुछ यूनिवर्सिटी अपने लेवल का एग्ज़ाम लेती है जिसके अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। प्रीवियस क्वेश्चंस भी हम बच्चों के साथ शेयर करते हैं। वो एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद बच्चा का स्काइप या यूम एक इंटरव्यू होती है। देयर आफ्टर आपको वहाँ पर एडमिशन मिलता है। फीसिस के बारे में डिस्कस करें, 12,000 यूरो से स्टार्ट होकर 12,000 यूरो से स्टार्ट होकर 16,000 यूरो की है। अगर मैं वहाँ पर एमबीबीएस की सीट्स की बात करूँ तो वो 100 सीटों से लेकर 250 सीट्स हैं। डिपेंड है कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी में अपना एडमिशन ले रहे हैं। ड्यूरेशन की बात करूं तो 6 ईयर की वहाँ पर ये एमबीबीएस की डिग्री है। और लैंग्वेज भी ड्यूरिंग द स्टडी आपको सिखाई जाती है। ग्रीक लैंग्वेज भी दैट इज़ आल्सो रिक्वायर्ड जब आपने एमबीबीएस वहाँ से करनी है। शेंगन की किसी भी कंट्री से अगर आप एमबीबीएस करते हैं दैट विल बी इंटायरली इन इंग्लिश मीडियम में रहेगी। लेकिन आपको उस रिस्पेक्टिव कंट्री की लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी ही पड़ेगी अगर आपने वहाँ पर क्लिनिकल ट्रेनिंग करनी है, जहाँ वहाँ का लोकल लाइसेंस लेना है। तो वो जो सिलेबस है लैंग्वेज का वो आपकी स्टडी के अंदर ही कंप्लीट है। आई थिंक सो इनिशियल कुछ कंट्रीज़ के अंदर इनिशियली फर्स्ट 2 इयर्स के अंदर आपको बीटी लेवल कंप्लीट करवा दिया जाता है उस रिस्पेक्टिव लैंग्वेज का। उसके बाद फिर फर्दर आप व्हाट्सएवर जो भी फर्दर उनके सिलेबस रहता है उसको वो कंप्लीट करवाते हैं। तो सबसे बेनिफिट क्या है कि आप एज ए जीपी, जिसको जनरल प्रैक्टिशनर, जिसको हम डॉक्टर का भी लाइसेंस ग्रीक के अंदर ले सकते हैं अगर आप एक इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं। मैंने फिर बताया है किसी भी कंट्री में अगर एमबीबीएस करने के लिए जाना है तो फर्स्टली वहाँ का जो लाइसेंसिंग प्रोसीजर है फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। ये ना हो कि जैसे तुर्की जैसी कंट्री में नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स स्टक हैं, वहाँ पर एमबीबीएस करने के लिए जाते हैं। इवन वहाँ पर क्लर्कशिप, जिसको हम इंटर्नशिप भी एप्लीकेबल नहीं है इंटरनेशनल स्टूडेंट को, लाइसेंस तो है ही नहीं है। वो लाइसेंस किनको देते हैं? जो वहाँ के लोकल सिटीजन हैं, मलेशियन। इसी तरीके से नंबर ऑफ़ ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर इस टाइप की रिस्ट्रिक्शंस हैं, उन कंट्री को आप अवॉइड करें। मैंने फिर बताया वी आर टेक्निकल, हमारे पास मोर देन 60 कंट्रीज़ के ऑप्शंस अवेलेबल हैं एमबीबीएस के। हमारी वेबसाइट पर जाकर भी उनको देख सकते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर भी हमारी नंबर ऑफ़ एमबीबीएस से रिलेटेड वीडियोस देख सकते हैं। 100 कंट्रीज़ को मैं डील करता हूं जहां पर हम जनरल स्टडीज़ के लिए इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को भेजते हैं। आइदर उसने ह्यूमैनिटी में कुछ करना है, इंजीनियरिंग में कुछ करना है, इवन अपार्ट फ्रॉम एमबीबीएस के अलावा भी मेडिकल में कुछ करना है, तो बिजनेस में कुछ करना है, तो हम आपको बेटर से बेटर सुजेस्ट कर सकते हैं। इवन हमारे पास ऐसी वर्ल्ड की कुछ कंट्रीज़ हैं 11-12 जहाँ पर इंटरनेशनल स्टूडेंट को फ्री में
स्टडी प्रोवाइड की जाती है, बट मेडिसिन की स्टडी इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, उसको लेना फ्री में इट इज़ रियली वेरी डिफ़िकल्ट है। इटली जैसी कंट्री में हम आईमेड में बच्चों का अप्लाई ज़रूर करते हैं, वहाँ पर आपने सिर्फ अपना लक लेकर चलना है। आईमेड के चक्कर में, इटली फ्री स्टडी के चक्कर में अपना टाइम और लाखों रुपए वेस्ट नहीं करने हैं। हम फिर बता देते हैं कि हम ऑलवेज़ जो टेक्निकल चीज़ होती है एज़ पर द पैरामीटर ऑफ रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटीज़ या रिस्पेक्टिव एम्बेसीज है, उसके अकॉर्डिंग ही स्टूडेंट को ब्रीफ करते हैं। जब भी हम आपका केस लेते हैं तो साथ में ऑप्शंस ऑलवेज़ आपको प्रोवाइड करते हैं कि आपने ये ऑप्शन साथ में रखने हैं ताकि आपका टाइम और मनी वेस्ट ना हो। अभी अगर मैंने ग्रीस के बारे में डिस्कस किया है, यहाँ पर मैं कोई एक स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी के बारे में डिस्कस नहीं करूँगा। आपको ग्रीस के अंदर कोई भी यूनिवर्सिटी अच्छी लगती है मेडिसिन के लिए या व्हाट्सएवर के लिए, आप चाहते हैं कि हम आपका एडमिशन वहाँ पर करवाएं, हम आपका वहाँ पर डेफिनेटली अप्लाई करेंगे, उसको हम प्रायोरिटी देंगे। तो इसी तरीके से अनदर कंट्रीज़ के भी हमारे पास ऑप्शंस हैं। वहाँ पर भी अगर आप मुझे बताते हैं कि मैंने चेक रिपब्लिक में जाना है, स्पेसिफिक इसी चार्ल्स की जो फर्स्ट फैकल्टी है उसी में एडमिशन लेना है, तो मैं उसमें भी अप्लाई करूँगा और साथ में अनदर कंट्रीज़ के भी या अनदर यूनिवर्सिटीज़ के भी ऑप्शन साथ में रखूँगा। जैसे इंडिया के अंदर बच्चे ने एमबीबीएस में एडमिशन लेना है, नीट का एग्ज़ाम देना पड़ता है, लक है, सीटें कम है। इसी तरीके से एमबीबीएस भी अगर आपने अच्छी कंट्री से करनी है तो वहाँ पर भी कंपटीशन है, तो ऑलवेज़ सब्स्टिट्यूशंस ज़रूर साथ में लेकर चलने हैं। ये कोई रशियन कंट्रीज़ नहीं है जहाँ पर ग्रंटेड एडमिशन है, कोई रशिया, बेलारूस, कजाकिस्तान, आर्मीनिया, जॉर्जिया, अज़रबैजान, उज़्बेकिस्तान, वहाँ पर तो ग्रंटेड एडमिशन है। बट शेंगन कंट्री, यूरोपियन कंट्री में देयर इज़ ए कंपटीशन और आने वाले टाइम में और कंपटीशन रहेगा क्योंकि इसकी बहुत सारी अवेयरनेस अभी बच्चों में और पेरेंट्स में आ रही है। क्राउन इमिग्रेशन आपको क्या क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवा सकता है। इवन वी आर वेरी फेमरलाइज अबाउट द वीज़ा सिस्टम ऑफ ऑल द शेंगन कंट्री अपार्ट फ्रॉम ग्रीस, तो वो भी हम आपकी हेल्प करते हैं। जाने के बाद आपके पेरेंट्स ने वहाँ पर जाना है, इवन आपके बच्चे ने एमबीबीएस कंप्लीट कर ली है, तो उसके बाद उसके लिए क्या ऑप्शंस हो सकते हैं आइदर इन ग्रीस और फॉरेन कंट्री में, उसमें भी क्राउन इमिग्रेशन आपकी हेल्प कर सकती है। इवन क्राउन इमिग्रेशन की अपनी ओन प्रेजेंस है पुर्तगाल के अंदर, वहाँ पर हमारा अपना ऑफिस है, उसके थ्रू भी हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। आपके पेरेंट्स भी रीलोकेट होना चाहते हैं, जब आप एमबीबीएस वहाँ पर कर रहे हैं तो उनको किस वे से आप रीलोकेट करवा सकते हैं या यूरोपियन कंट्री में सेटल करवा सकते हैं। कल मैरिज होती है तो आपने अपनी वाइफ को बुलाना है, उसमें हम कैसा आपकी हेल्प करवा सकते हैं, क्योंकि वी आर टेक्निकल 100 कंट्रीज़ को डील करते हैं, नॉट ए स्टडी वीज़ा। तो अभी ये बताइए कि जो एक कंसल्टेंट जो रोमानिया को ही जब बेचता है एमबीबीएस के लिए या रशिया को ही एक स्पेसिफिक कंट्री को बेचता है तो उसके पास उसके अलावा कोई चीज़ नहीं मिलेगी। तो अभी सोच समझ कर किसी भी कंसल्टेंट की सर्विस लेनी है कि मैं किसको हायर करूं जहां पर आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम बेनिफिट मिले। तो मैं कुछ कंट्री यूनिवर्सिटीज़ के नाम बता देता हूं। अगर ग्रीस में आपने एमबीबीएस के लिए जाना है तो दीज आर द यूनिवर्सिटी। तो सबसे पहले जो उनके मेडिकल स्कूल्स है, एरिस्टोटले यूनिवर्सिटी ऑफ थेसलोनिकी मेडिकल स्कूल है, डेमोक्रेटोस यूनिवर्सिटी ऑफ थ्रेस है, नेशनल एंड कोपोड्रेस्ट्रेन यूनिवर्सिटी ऑफ एथन है, यूनिवर्सिटी ऑफ क्रेटे, यूनिवर्सिटी ऑफ लोआनियान मेडिकल ये स्कूल है, यूनिवर्सिटी ऑफ पट्रास स्कूल ऑफ हेल्थ है, यूनिवर्सिटी ऑफ तेसालिया फैकल्टी ऑफ मेडिसिन है। दीज आर द 7 यूनिवर्सिटीज़। इनमें हमें मालूम है कि कौन सी फैकल्टी के अंदर आपको इंग्लिश में मिल सकता है, कौन सी यूनिवर्सिटीज़ में बीमेट या एमकैट चलता है, कौन सी यूनिवर्सिटीज़ में थ्रू इंट्रेंस एग्ज़ाम आप एडमिशन ले सकते हैं। तो अभी आप सबसे यही रिक्वेस्ट है, जिन बच्चों का टारगेट ग्रीस में एमबीबीएस करने का है तो वो आज ही टुडे ही दे विल टेक द डिसीज़न और अप्लाई एज अर्ली एज पॉसिबल, क्योंकि इनकी जो लास्ट डेट है वो एंड ऑफ जैन है। तो इसके अलावा भी हमारे पास बहुत सारे अनदर शेंगन कंट्रीज़ हैं यहाँ पर हम एमबीबीएस के लिए बच्चों को भेजते हैं, तो उनकी भी वीडियो आप हमारे चैनल को ब्राउज़ करके देख सकते हैं। लास्ट में मेरी यही रिक्वेस्ट है, अगर आपको जो हमारी वीडियो अच्छी लगी उसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।